I would like to share my experiences and I would like to share कि why are you supposed to study so much? कि आपके लिए, आपके जीवन के लिए आपका पढ़ना क्यों ज़रूरी है? आप सभी जानते होंगे कि जब हम लोग बात करते हैं इसकी, सभी लोग ध्यान से सुनना, अच्छी बातें करेंगे। देखो, मैं अगर ये नहीं भी बोलूँगा तभी भी आप ऐसा कुछ नहीं कि आप हो जाओगे, कर जाओगे। बट कभी कभी बहुत देरी हो जाती है जब हमें रियलाइजेशन होता है और तब तक हम लोग बहुत लेट हो जाते हैं। तो ऐसा होता है कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं उसकी कोई कॉस्ट है, राइट? सुनना ध्यान से, आपको बड़ा मजा आएगा। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं हमारी कोई कॉस्ट है। कॉस्ट इन द सेंस, जब आप यहां पे आ रहे हो तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ आपके लिए किया है जिसकी वजह से आप यहां पे हो, राइट? मे बी somebody has sacrificed लाइफ, पैसा। आप जब यहां पे हो तो कभी कभी कुछ कुछ घरों में तो हम यहां पे पढ़ रहे हैं इसलिए किसी और को पढ़ने नहीं मिल रहा है। कुछ कुछ घरों में तो ऐसे होता है कि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे घर पे टीवी चैनल्स भी नहीं लिए जाते। और मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स भी बहुत सालों से बहुत जगह पे कहीं घूमने नहीं जाते होंगे बिकॉज आप नहीं हो। वरना पेरेंट्स का तो लाइफ सेट है, आप जैसे बच्चे हो गए, अब तो उनका टाइम है, दे शुड एंजॉय देयर लाइफ, क्योंकि सारी लाइफ जिंदगी में मेहनत करते हैं। पेरेंट्स को भी एक टाइम लगता है, दे वांट टू स्पेंड टाइम। बट हमेशा अगर पापा मम्मी को पूछते हैं, मम्मी पापा को पूछते हैं कि चलो घूमते हैं, तो जिक्र आपका होता है कि तुम्हारी एग्जामिनेशन है, जिक्र आपका होता है कि नहीं तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, एंड दे स्टॉप देयर प्लान्स एवरीथिंग। आपने थोड़ा सा विचार करने की बात है कि हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको बहुत मजा आ रहा, ऐसा नहीं होता है कि आपको लग रहा है कि मैं जब यहां पे पढ़ रहा हूं तो इसका अर्थ ये है कि आपके घर वालों को जब आप यहां पे आए या आप कहीं भी जाते हो पढ़ने के लिए तो एवरी टाइम दे थिंक ऑफ यू। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में एक या दो ही बच्चे, आजकल तो ज्यादा बच्चे भी होते नहीं कि 10-10 भाई है और 5-2-4 बहनें हैं, 2-4 भाई है, ऐसा तो कुछ होता नहीं। हमारे पापा दादा के परिवार में होता था 8-8 10-10 भाई हुआ करते थे। आजकल घर में होते ही कितने, 2 बच्चे, और कुछ कुछ जगह पे तो एक ही है और एक बच्चा भी यहाँ बैठा हुआ है। किसी घर में एक है और एक यहाँ पे बैठा हुआ है। अच्छा, एक ही और एक यहाँ पे बैठा हुआ है। एक ही है, भाई नहीं, बहन नहीं, एक ही है, एक ही है, एक ही। और कितने घर में 2 हैं, आपके अलावा बस एक ही है, आपके छोटे भाई बहन जो भी होंगे, बड़े होंगे। तो आपको इतना बता रहे हैं कि जब से आप यहां पे आए हो, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज हैपनिंग देयर? तो जब से आप यहां पे आए हो तो कोई तो आपको बहुत रोज याद करता है, कोई तो आपके बारे में सोचता है। आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज व्हेन आई हैड कम फॉर स्टडीज। तो मैं एक बार मेरा 12th के एग्जामिनेशन होने के बाद में अपने मम्मी से मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ने जाता हूँ माँ। तो माँ कहती बेटा बिल्कुल आप जाइए पढ़ने, पुणे जाइए, आपका करियर बनाना है। क्योंकि जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे इतनी अच्छी क्लासेस नहीं हुआ करती, तो आप जाइए पढ़ने के लिए। तो आपको बता रहा हूँ कि कैसे पेरेंट्स कितना सेक्रीफाइस करते हैं और क्या कुछ होता है उनके दिल पे। बिकॉज हम लोग सिर्फ अपना साइड देख रहे कि हमें पढ़ना है, हमें क्लास करना है। बट द सेम टाइम हमें रियलाइजेशन होना चाहिए कि कोई बहुत सेक्रीफाइस करके हमें यहाँ भेजता है और कोई हमारे बारे में बहुत सोचता है, तब हमें यहां पे भेजता है। मेरी जो डॉटर है, शी जस्ट अभी वो शी 7 years old, ओके? आप तो 20 साल के होंगे, 18 साल के होंगे, 19 साल के होंगे। तो जब मैं सोचता हूं कि 7 साल की मेरी डॉटर है फिर भी मुझे इतना अटैचमेंट उससे है, कभी उसको कुछ हो जाता है तो मुझे बहुत बुरा फील होता है। अगर वो बीमार है, उसको बुखार है, तो मैंने तो सो जाना चाहिए ना। उसको बुखार तो मैं क्या, दवाई देकर सो जाना चाहिए। यकीन मानो मुझे नींद ही नहीं आती। अगर शी इज नॉट वेल देन आई विल नॉट फील लाइक स्लीपिंग। तो मैं रात भर उसके बाजू में सो के सिर्फ देखता रहूंगा कहीं उसका कुछ ठीक तो लग रहा है कि नहीं। ठंडे पानी की पट्टियां उसके सर से उतारूंगा।
इतनी अटैचमेंट एक बच्चों के साथ में होती है पेरेंट्स को, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है उसमें, जो हमारे पापा जो लोग होते हैं ना, वो कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। मम्मी हाउली होती है, वो सब बोल जाती है। मम्मी के मन में माया होती है, एंड शी इज वेरी एक्सप्रेसिव आल्सो। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर जो पापा होते हैं वो मुझे लगता है इतना मुझसे प्यार नहीं करते। वैसे कई लोगों को बहुत, हमारे पापा जो होते हैं दे डोंट स्पीक मच, तो आपको लगता है इतना बोलते नहीं, इसका मतलब प्यार भी नहीं करते होंगे। और आप सब कुछ अपने दिल की बातें जो हैं वी ऑलवेज एक्सप्रेस विथ आप हमेशा अपने मम्मी से शेयर करते हो। तो पता है एक पिता को इतना ज्यादा दुख होता है इस बात का कि वो अपने बेटे और बेटी के बहुत करीब नहीं होता है, या फिर पता नहीं पापा लोग को ऐसा बनाया भगवान ने, वो इतना ज्यादा करता है, वो इतना ज्यादा परिवार के लिए करता है, वो इतना ज्यादा बच्चों को प्यार करता है, साला कभी बोल ही नहीं पाता। और विडंबना ऐसी भी है कि बच्चे भी समझ नहीं पाते। यार वो बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ सहता है। एक घर को चलाना इतना आसान नहीं होता, और जिंदगी में हर चीज बोलने की नहीं होती। आप अपने डैड को याद करेगा एंड जस्ट आपको शायद से, मैं तो क्या ही बोलूंगा आपके डैड ने आपके लिए क्या किया और आपके घर के लिए वो क्या करते हैं। बट हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हम सब भूल जाते हैं कि मेरे पापा मेरे मम्मी क्या हमारे लिए सैक्रिफाइस करते हैं। पहले मुझे भी लगता था कि इतना क्यों हाई रेटेड कर दिया इस मम्मी पापा के रिश्ते को, इतना क्या, इट्स लाइक वन ऑफ द रिलेशन, इतने दोस्त बन रहे जा रहे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बट वो तब तक मुझे समझा नहीं जब तक मैं कभी पिता नहीं बना। When you will become father, you will understand what I'm trying to say right now. अभी समझ नहीं आता। इतना ज्यादा प्यार आपसे वो करते हैं। एक घर चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है पिताजी को। इतनी मेहनत, आजकल इतनी कंपटीशन, इतने ज्यादा इंक्रीज रेट्स, इन्फ्लेशन, बहुत कुछ करते हैं यार। पर इतने दिनों से जब आप यहां पे आए होंगे, कभी आपने फोन पे पूछा भी होगा पापा है कैसे? आज तक एक बार नहीं बोलोगे बेटा कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। हमेशा ये बोलेंगे बेटा सब ठीक है, तू बस ध्यान लगा उधर, तू टेंशन मत ले बेटा, तू सिर्फ वहां पे पढ़ना है तुझे। हालांकि आग लगी होती है जिंदगी में, एवरी डे, हर रोज एक नई चीजों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे कुछ घर में कुछ झगड़े हो, या कुछ कुछ पापा लोग को तो बीमारी भी होती है, बीपी होता है, कोई डायबिटीज होता है। और इतना होने के बाद वो स्ट्रगल करते हैं। चलो स्ट्रगल भी मान लिया, एक पिता को कितना दुख होता होगा कि मैं इतना कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं इनके लिए, मैं खुद के बारे में, खुद के जीवन के बारे में भी नहीं सोच रहा हूं कि मैं अपने जीवन के बारे में भी नहीं सोच रहा कि व्हाट आई लाइक, आई डोंट इवन थिंक अबाउट इट। कितना बुरा लगता होगा जब ये बच्चा जिसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं वो मुझे पूछता तक नहीं। एक जमाना था, याद करिए आप, हर कोई चीज के लिए आपको पापा मम्मी चाहिए रहते थे, फॉर एवरीथिंग यू डू इन योर लाइफ। आप लाइफ के 8, 9, 10 साल, 11 साल के जब छोटे बच्चे हुआ करते थे, आपकी हर चीज आपके मम्मी और पापा से जुड़ी थी, एवरीथिंग। अब आप इतने बड़े हो गए, पहले हर चीज आप मम्मी पापा के साथ शेयर करते थे, अब इतने बड़े हो गए कि हर चीज उनसे छुपाते हो। बहुत बुरा लगता है एक पिता को।
हर जगह पे माँ का जिक्र होता है, पिता का नहीं होता। मैं घर से निकलने का जब पुणे आने के लिए, तो कभी मेरे पापा मेरे सामने रोए नहीं। इनफैक्ट आप भी जब आए थे तो आपके पापा रोए नहीं होंगे। मैंने माँ से एक बार पूछा, माँ तुम बहुत रोती हो मेरे लिए? माँ ने कहा हाँ बहुत रोना आता है, जो तू जा रहा है तेरी बहुत यादें आती हैं हमें। ऐसे ही है। मैंने कहा जा माँ, तुम जितना मुझसे प्यार करती हो क्या पापा भी उतना ही प्यार करते हैं क्या? मतलब कभी लगता नहीं ऐसे? बड़े खुशी खुशी मुझे विदा करते हैं, मतलब जस्ट पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। बोलता नहीं ऐसा नहीं। माँ ने कहा कि जब तू जाता है तू नहीं जानता हो कितना रोते, तेरे सामने नहीं तेरे पीछे रोते। तू जाता है तो उनको ठीक नहीं लगता रे। तुझे मीठा पसंद है इसलिए घर पे वो मीठा नहीं खाते। ओके। और जब इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, ठीक है हम छोटे बच्चे थे, हम टेंथ में थे, 11th में थे, 12th में थे, मान लिया कि आप जो कुछ कर रहे हो सब सही था। अब आपके पिता से भी नहीं होता रे। एक एज होती काम करने की। Once you cross 40, 45, 50, they become old. शरीर में उतनी ताकत नहीं होती। They feel tired, they feel even they want rest. जब आप 10th में थे, 11th में थे, 12th में थे, अगर आप उसके बारे में नहीं सोच रहे थे बात ठीक थी। आई थिंक समय होना चाहिए इंसान की लाइफ में जब कुछ तो ऐसा करना चाहिए जहां पे मेरे हर कोई चीज में मैं छोड़कर हम वाला वर्ड आना चाहिए। हर बार मैं यही सोचता हूँ कि मैं, मेरा फेसबुक, मेरे इंस्टाग्राम, मेरी लाइफ, मेरा सेल्फी, मेरा फोन, मेरे फोटोज, मेरे गर्लफ्रेंड, मेरे बॉयफ्रेंड, मेरे ख्वाहिश, मेरी उम्मीदें, मेरे एस्पिरेशंस, मेरे ड्रीम, मेरा करियर, मेरा फ्यूचर, क्या इसमें कभी पापा को जगह भी है? भी सोचा है वो इंसान कर क्या रहा है? और ठीक है यार, आप करो आपको जो करना है, कभी प्यार से बात तो कर ले यार, हक तो कर ले यार। सर हमारे घर में वो हक करने का स्टाइल ही नहीं, पापा से हम दूर ही रहते हैं। ठीक है, जब तक आपके हैं ना तब तो आपको समझ नहीं आएगा। उनसे पूछे जिनके नहीं है। निगाहें तरस जाती साहब। पूछे उन किसने अगर अपने पापा को खोया हो। इंसान की हर नजरें सिर्फ एक इंसान को ढूंढती, क्योंकि जब वो थे तो इज्जत की नहीं, और अब हर जगह पे इंसान की नजरें ढूंढती ऐसे शख्स को जिसने हमें बेपनाह मोहब्बत की लाइफ में, हर समय, हर लम्हा, और दैट टू विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। आपके कोई दोस्त को देख लीजिए, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपके रिश्ते में जितने भी लोग हैं, आपको उतना ही मिलता है जितना आप देते हो। वो आपसे, आप कॉल करोगे वो कॉल करेंगे, आप 10 बार फोन मत उठाइए, वो बाद में कॉल नहीं करेगा। पर एक माता पिता का रिश्ता है ऐसा होता, आप कितने बार भी कॉल कट करो, बाद में एक फोन आता है, बेटा तो ठीक तो है। वरना दोस्त तो आपको ठोक देगा, चले तू बहुत मस्ती में आ गया क्या? और मां बोलती तो ठीक तो है ना बेटा, नहीं बस फिक्र हो रही थी तेरी, और तो सब ठीक चल रहा है। यहाँ पे कई लोग के घर पे फोन लगाने के टाइमिंग्स है, मां पे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती ना तो मां के 4 बार कॉल देगी, सब ठीक तो चल रहा है। कौन करेगा भाई इसके लिए? सब रिश्ते यहाँ के जो होते हैं ना, सब बेकार है। एक रिश्ता है जो जिंदगी में ऐसा
ऐसा नहीं बाकी रिश्ते आपके होना चाहिए नहीं होना चाहिए उस पर संकोच नहीं है। एक रिश्ता जिसको प्राइम इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए वो आपके माता और पिता का है। लोग मुझे पूछते हैं प्यार क्या होता है, हाउ डू यू डिफाइन लव। मैं कहता हूं एक मां की आंखों में जब वो अपने बेटे को देखती है ना, उसको प्यार कहते हैं। 9 महीने अपने पेट में संभाल कर भी बेटे होने के बाद में अंदर से दर्द है, पर बेटे को देखने के बाद में जो चेहरा उनका खुशी होता है ना, उसको प्यार कहते हैं। ये कौन सा प्यार है बाकी प्यार, ये सब टाइम बीइंग है, वो परमानेंट प्यार होता है। और हम फॉर्चुनेट है जिंदगी में, ऐसे माँ बाप मिले हमें यार। बहुत लोगों तो वो नसीब ही नहीं है। रैंकस अवार्ड में एक बच्चा है, उसका फोटो भी लगाए यहाँ पे। उसका नाम ऑल इंडिया रैंक 20 कुछ कालरा नाम है उसका। उस दिन हम लोग ऐसे ही पेरेंट्स को भी फेलिसिटेट कर रहे थे। ऑल इंडिया रैंक सिक्योर किया उसने, आया, उसको मेडल पहना रहे हम लोग। स्टैंडिंग क्वाइट, ही वाज नॉट हैप्पी, he was not happy. हमने पूछा क्या हुआ भाई, ऑल ओके? सर ठीक है सब। मैंने कहा कुछ तो हुआ है जो बोल नहीं रहे हो। तो बहुत रोने लगा। नहीं सेड सर, लोग अपने रिजल्ट पे खुश होते हैं सर, और रैंक आने पर बहुत खुश होते हैं सर। मैं मेरा रिजल्ट देख रहा था और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? बोले सर मई का एग्जामिनेशन मैंने दिया, 15 तारीख मई को, 15 मई को मेरा एग्जामिनेशन खत्म हुआ। रोज मेरे पापा मुझे 1 घंटे दूरी पर छोड़ने आते, सारा काम छोड़ के। कई लोग के पेरेंट्स आते होंगे ऐसे एग्जामिनेशन छोड़ने, पापा को बहुत काम होता फिर भी आते, हालांकि उनको समझ कुछ आता नहीं है, और फिर भी पूछेंगे बेटा पेपर तो ठीक गया? सर सारा काम छोड़ के मुझे छोड़ने आते, मेरे लिए 3 घंटे वेट करते और मेरे साथ में घर चले जाते। ऐसा कोई एक पेपर नहीं था जिसमें वो गए नहीं, छोड़ के आए नहीं मुझे। मैंने कहा फिर क्या हुआ? और सर 23 तारीख की रात में उनका एक्सीडेंट हो गया, 23 मई, अभी इसी साल। ही डाइड। क्या करूं सर इस रैंक को देख के? और ये बच्चा रैंक में है, बस ऑल इंडिया रैंक, ये बच्चा स्कोर कर रहा है। सोचे क्या बीत रही होगी दिल पे। इस रिजल्ट को देख के हंसे क्या रोए? सर मेरे सीए करने की जो वजह थी, जिसके लिए मैं सीए कर रहा था, जिसको मेरे सीए से बहुत सारे लोग होते ना कि पापा बोलते बेटा सीए कर, मेरे लिए वो चीज थी। सर अगर मेरे पापा होते तो पता नहीं सर आज कितने खुश होते। राज सर मैं क्या कर रहा हूं? मैंने जिसके लिए सीए किया, जिसने मुझे सीए करने के लिए प्रेरित किया, जिसके लिए मैं इतना पढ़ा, आज वो इंसान मेरे साथ में नहीं। ऑल इंडिया रहेंगे भाई, और इंसान के चेहरे पे खुशी नहीं है भाई। खुशियां बांटने के लिए कुछ लोग तो होना चाहिए जीवन में, और हर इंसान आपकी खुशियों से खुश नहीं होते, ये बात भी याद रखना आप। कुछ लोग होते हैं आपकी खुशियों से उनको दर्द होता है। आपके आसपास बहुत लोग होते हैं जो आपके साथ में रहते, झूठे रिश्ते रहते।
अरे आप एक छोटा सा मेडल जब जीतते हो ना, क्लास में गलती से आपका कोई वीडियो आ जाता है, आप यहाँ पे आते हो और वीडियो मम्मी को भेजते ना, मम्मी पूरे परिवार के हर जगह पे भेजती है। वो माँ की खुशी जो होती है ना, हालांकि मेडल है क्योंकि आपको समझो आप सिर्फ यहाँ पे आए बस, और आपका वीडियो है सिर्फ एक, तो वो माँ 10 लोगों को दिखाती है। हम क्या कर रहे हैं भाई, किधर? इट्स टाइम टू कम ऑन द ट्रैक। ये सब टाइम पास करना है, ये सब कुछ अच्छा लगेगा कुछ दिनों के लिए, जिंदगी ये नहीं रहे। जिंदगी में ठहराव चाहिए। हमें पता होना चाहिए कौन हमारे लिए कितना काम कर रहा है, कौन हमारे लिए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। एक बच्चा कहने लगा, सर आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। मेरे पापा जो थे ना, उनको कैंसर हुआ था, वो कैंसर में कीमो चलता है। तो सर कीमो चल रहा है, मैं पापा के साथ में बैठा और पापा कह रहे बेटा तू यहां नहीं बैठेगा, तू जाके पढ़ाई करेगा। सर मेरी बिल्कुल विलिंगनेस नहीं थी, और सर मेरे पापा जिंदगी के आखिरी लम्हे गिन रहे, वो आईसीयू में है, और पापा बोल रहे बेटा तू यहां नहीं रुकेगा, तो पढ़ाई करेगा और एग्जाम देगा। कौन बोलता है यार ये सब? कोई नहीं प्यार करेगा आपसे इतना कभी। अभी आप बहुत छोटे हो, आपको पता नहीं दुनिया कितनी सारी दुनिया कितनी मतलबी है। सब झूठ है। आपके लाइफ में आप जो करना है करेगा, उनसे बढ़ के कुछ नहीं है। चाहे आप जीवन में कुछ भी करें, आप कुछ भी बन जाए, जो बनना है बने अपने लाइफ में, उनको कभी छोड़ना मत यार। बहुत तकलीफ ली है उन्होंने हमारे लिए, तकलीफ लेंगे आगे भी। और हर कोई बच्चा यहाँ पे बैठा जरूरी नहीं कि फाइनेंशियली बहुत स्टेबल भी हो। लोग बहुत मुश्किल से पेरेंट्स यहाँ पे आपको रखते हैं, को बहुत उम्मीदें होती है उनकी कि आप बहुत बड़ा इंसान बने, भूल जाते हैं वो कौन है। आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स को, कभी खुद के लिए बहुत चीजें लगती भी नहीं उनको, ना बहुत अच्छे कपड़े हैं, ना बहुत अच्छा मोबाइल, बहुत कुछ नहीं चाहिए रहता, तो आप जो बोलो आपके लिए आ जाता है। अगर सबसे ज्यादा तो लाडली यहाँ पे लड़कियां होती है। वो लड़के को तो भी पता नहीं पापा कितना प्यार करता है, आई डोंट नो, पर लड़की को तो फूलों में रखते हैं। यहाँ पे सारी लड़कियां रियलाइज कर रही हो जो मैं कह रहा हूं? आप अब बोलेंगे मुझे ये चाहिए, नेक्स्ट डे आपके लिए रेडी। फिर दुनिया में कहां से लाना है, क्या करना है, सिर्फ डैड कर सकता है यार, और कोई नहीं। जितने बॉयज बैठे उनको पता उनकी बहनों को कितना प्यार किया जाता है घर पे। एक सिर्फ चीज बोली तो आपके कदमों में हाजिर, चाहे वो चीजें मुमकिन है नहीं मुमकिन है, कहां से आएंगी, सिर्फ एक डैड कर सकता भाई, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और यही पिता जब देखता है कि यार ये बेटी बिगड़ रही है, ये बेटी पढ़ाई नहीं कर रही है, ये कुछ और काम कर रही है, गलत संगत में है, एग्जाम्पल स्मोक करने लगी है, एग्जाम्पल ड्रिंक करने लगी है, एग्जाम्पल छुपाने लगी है, तो दैट टूट जाता है यार। बिकॉज उसने बहुत आपको अलग देखा है, और उन्होंने कभी सोचा नहीं कि उनकी बेटी ऐसे कभी होने वाली भी है। बहुत आपको प्यार से रखते भाई घर वाले। दुनिया में सबके साथ चीटिंग करना भाई,
के साथ मत करना है। एंड यू नो यू विल रिग्रेट कि यार मैंने मे बी फ्यू इयर्स डाउन द लाइन यू विल नॉट लाइक व्हाट यू हैव डन। आपको लगे यार मैंने क्या किया, ये किसका विश्वास तोड़ा, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अब दुनिया में बहुत लोगों के साथ में कुछ गलत करते हुए आता लगे, पर एटलीस्ट उनके साथ में नहीं यार जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। मेरे पापा को मैंने हमेशा कहा कि पापा आप ये ले लो वो ले लो। मैं कहता हूं पापा आप ये फोन ले लो, नहीं मेरे को नहीं चाहिए। फिर वो लोग मुझे वो फोन चाहिए, तू ले ले। कोई नहीं करेगा ऐसे। एक आम जिंदगी जीते बेचारे, ना वो कोई शो ऑफ करना है। मैं देखता हूं आजकल के बच्चे जो अपने पेरेंट्स से भी मिलाने को डरते हैं। आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स से अपने दोस्तों को मिलाने को डरते हैं। पता क्यों? शर्म आती है उनके कपड़ों से, उनकी बातों से, उनकी लैंग्वेज से। अच्छा, क्योंकि आप बड़े हो गए, बिकॉज यू आर स्टडिंग इन गुड स्कूल, यू गॉट सो मच दैट यू कैन बाय गुड क्लोथ्स। भाई साहब, अगर वो अपने बारे में ही सोचते ना और वो भी पैसा उड़ाते अपने खुद पे ना, तो आप अच्छे स्कूल में जा ही नहीं पाते। ये उन्होंने अपने लाइफ में अपना कुछ नहीं सोचा, एंड दे जस्ट थॉट ऑफ सेंडिंग यू टू गुड स्कूल। आपको अच्छे मोबाइल दिए, आपको अच्छे दोस्तों में रखा, कैपेबिलिटी थी नहीं थी, आपको अच्छे स्कूल में रखा, अच्छे कपड़े दिए, खुद के बारे में कभी सोचा नहीं। और आपको ऐसे पेरेंट्स की शर्म आ रही है? तो किस काम की कामयाबी भाई? क्यों नहीं चाहिए ऐसी औलाद? और जिंदगी में आप अगर माँ बाप के नहीं हो सकते, तब किसके भी नहीं हो सकते। उसी लड़के से और लड़की से शादी करना जो माँ बाप को चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अगर वो माँ बाप का नहीं हो सकता ना, दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। जब के माँ बाप के प्यार को, उनके एफर्ट्स को देख नहीं पा रहे, तो वो क्या ध्यान देगा आपके प्यार के ऊपर? बहुत दिल दुखता है भाई। एक रैंकर्स वार्ड में एक पेरेंट्स आए थे, बोले सर आज मैं एक बात कहना चाहता हूं। और स्टार्टेड करेंगे, अंकल थे, सीए थे, उनका बेटा भी आया था, ही वाज आल्सो रैंकर। सर आपको बताऊं, मैं बहुत बुरा लगता है एक चीज का, जब बेटे को लगता है कि सिर्फ उसकी माँ ही सब कुछ होती है। बेटे को लगता है उसकी माँ ही सब कुछ होती है। सर बताओ मैं क्या कम करता हूं इस बच्चे के लिए? सर दिन रात एक करता हूं सर, ताकि घर पे खुशी रहे। क्या इसका ये मतलब है कि जो इंसान बच्चे को टाइम दे रहा वही प्यार करता है, और जो पापा रात दिन दुकान में जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, काम करे, वो प्यार नहीं है? सर कौन सी चीज की कमी करता हूं मैं अपने बेटे को? पर मेरा बेटा आज भी कुछ भी रहा तो पहले मां के साथ शेयर करता, मुझे नहीं करता है। सर मेरे जिंदगी का प्रॉब्लम है, बोलता है भगवान, कि मेरे बेटे को कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसको मुझे भी कुछ बोलना तो मम्मी के थ्रू मुझे बोलता है। ये क्यों है ऐसे? मैं कौन सा इसको डांटता हूं, क्या करता हूं? उसको लगता है उसकी मम्मी सबसे ज्यादा प्यार करती है। कौन सा तरीका है? मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जो आपकी रिलेशन है आपके पापा से बहुत अच्छे होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन उनसे अच्छा होना चाहिए, दूरियां नहीं होना चाहिए। दोस्त की तरह ट्रीट करो। ही नीड्स यू, राइट? इवन ही फील्स लोनली। वो अकेलापन में उनको भी दर्द होता है, पता, दुनिया बात करे ना बात करे, पर जब अपना बच्चा बात नहीं करता ना, इट रियली हर्ट्स। आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज वो पूरा दिन एक ही मोटिवेशन लिए काम करते हो, सिर्फ आपके लिए। और जब वो जिसके लिए काम करते वही ढंग से बात नहीं करता, या वो बात नहीं करता, इट पेन्स, इट हर्ट्स। रिमूव टाइम फ्रॉम योर स्केड्यूल, चाहे आप कहीं भी काम कर रहे हो, कुछ भी करो। मेक ऑल द पॉसिबिलिटी, टेक ऑल द एफर्ट्स। यू आर टॉकिंग टू योर पेरेंट, यू आर टॉकिंग टू योर डैड। वहां पे रैंकर्स अवार्ड में एक लड़का था, तो मैंने कहा हक करो अपने डैड को भी।
तो उन्होंने हक किया, तो पिताजी और बेटा दोनों रोने लगे बहुत। अब बेटा रैंक में आया। कई घरों में कैसा होता है कि वो बच्चे में और पापा में थोड़ा सा वो एक रिस्पेक्ट वाला एंगल होता है, नो यू डोंट हग जनरल ऐसे जाके जैसे दोस्तों को हग करते हैं। मे बी बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट और बिकॉज ऑफ सम डर और जो भी है। आप ऐसा नहीं कि एकदम से, मे बी मम्मी से करते होंगे। तो अंकल बोले, सर मैं आपको बताऊं, ये मेरे बेटे के साथ का मेरा जीवन का पहला हग है। और आपको बताओ, बोले सर मैं जिंदगी में कुछ भी बुलाऊंगा, मैं ये दिन नहीं बुलाऊंगा। बोले सर आज दिल को इतना हल्का लग रहा है कि मैंने अपने बेटे को हक किया आज। और दोनों रो पड़े। आप इतना प्यार होता है आपके लिए सर, आपको नहीं पता आज मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। एक पिता चाहता है कि उसके बेटे उससे प्यार करे, उसका सम्मान करे, उनसे बात करे, उनसे कम्युनिकेट करे एज इफ उनका एक फ्रेंड है। आप अच्छी बात है, बुरी बात है, आपने कुछ अच्छा किया हो, आपने कुछ खराब किया हो, डरो मत। जिंदगी में कुछ भी सबसे पहले गलत होगा ना तो ही इज द फर्स्ट पर्सन टू सेव यू। आई एम टेलिंग यू, गलतियां कौन नहीं करता भाई? जिंदगी में सब लोग गलतियां करते। बोलो उनको कि मैंने गलत किया है यार, मैं गलत कर रहा हूं और मैं कंफ्यूज्ड हूं, आई वांट योर एडवाइस। उस तरह के रिलेशन करना पड़ेंगे आपको। अभी तक जितने सालों से आपने दूरियां बना के रखी ना, रिस्पेक्ट के नाम पर, डर के नाम पर, वरना एक समय आ जाएगा हाथ से टाइम निकल जाएगा और फिर ढूंढते रहोगे। फिर फोटो में ढूंढ लेना उनको। हमारे घर पे जब हम लोग जाते हैं, आप जब भी घर जाते हो, स्कूल से आते हो, याद करो स्कूल से आए, कहीं बाहर से घर जाते हो, सबसे पहले क्या ढूंढते हो? क्या ढूंढते हो? माँ को ढूंढते हो। अंदर से आवाज है माँ, मम्मी कुछ जो बोलती होंगे आप, आती है सबसे पहले। और मम्मी अगर 2-4 दिन के लिए घर से चला भी जाए ना बाहर किसी जगह पे, क्या लगता है बाद में घर पे? वो लगता है घर में पता नहीं कुछ तो खाली सा लगता है, राइट? एम्प्टीनेस फील होता है। वो घर नहीं एक मकान हो जाता है। घराला घरपण देणारे फक्त आईच असते, अजून कोणीच नाही। वो जो मेरा दोस्त है, his mom died because of cancer, okay? And जब वो मेरे साथ हॉस्टल में था ना, इतना प्यार उसकी मम्मी का। हाँ, तीसरे चौथे दिन 5वें दिन उसकी मम्मी उसके लिए कुछ अमरावती का ही बस, अमरावती उसके लिए बस से कुछ भेजने के हॉस्टल में। एंड मेनी टाइम्स वो बहाना ढूंढती कि बेटे को कैसे बात करे और कैसे। आपके घर वाले भी ना, कोई ये आया हुआ है तो उसके हाथ से ये भेज दे, वो भेज दो, ऐसा करो वैसा करो। दे ट्राई टू एक्सप्रेस लॉट ऑफ लव। कभी खाने की अगर आप जो लोग कभी आप घर पे जाते हैं बहुत दिनों बाद, तो मम्मी आपके लिए वो सब बनाती है जो आपको पसंद है। Am I right? बनाते हैं। मैं जब घर से पुणे आता था ना, तो मम्मी 3-4 दिन बहुत बिजी रहने की। पता क्यों? क्योंकि मेरे घर पे कोई मेड नहीं थी काम करने वाले, और दिन भर का बहुत काम भी रहता। She used to wake up early in the morning. She used to make everything which I like, और फिर बना के मेरे साथ में देने के। ऐसा आपके साथ में भी होता है? आप जाते हो तो आपको एकदम बेटा बेटा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। और गलती से अगर मान लीजिए कोई लड़की भी अगर जाती है तो वो बोलती है मम्मी आई विल हेल्प यू इन द किचन, और नहीं नहीं तू बैठ जा। सबको काम बोलेगी, आपको नहीं। वो चाहती कि तुम, इतना रिस्पेक्ट है यार भाई, इतना कोई प्यार करता है क्या किसी से? साला सब तुम लोगों ने वाट लगा दी है। You have taken this love for granted ना। कभी विचार करना, Are you giving your 100%? क्या सच में आप खुशियां दे रहे हो? सच में 100% आपको मिलना चाहिए एक बेटा बेटी होने का? Ask yourself।
अपने आप से पूछो कि सच में एक बच्चे ने जो डिजर्व, एक माँ बाप ने जो डिजर्व करते हैं, क्या वो देते हो? क्या आप उनको खुश करने का हर मौका ढूंढते हो? पर वो तो ढूंढते हैं कैसे करके आपके लिए क्या करें। दे जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई मल्टीपल वेज कि आपको कॉल करके, कुछ करके, ऐसा करके, कभी गिफ्ट देके, कभी बर्थडे में, कभी कुछ। आस्क योरसेल्फ, बिकॉज अब आप बड़े हो गए हो, आपके डिक्शनरी में वो आते कहां हैं? अभी आपकी चाहत कुछ और है, आपका प्यार कुछ और है। ठीक है, अभी नहीं समझ आएगा, बहुत देर हो जाती है, उसके बाद इंसान को समझ आता है। अच्छा, चलने देना भाई। मेरे दोस्त का ऐसे हुआ था अमरावती में। कॉल किया उसने मुझे, बोलता है तू जानता है किसी डॉक्टर को? मैंने कहा क्या हुआ? बोलता है मेरी माँ को कैंसर हुआ है यार, और अभी डिटेक्ट हुआ, और बोलता है कि सब बोल रहे 4th स्टेज है, डॉक्टर बोल रहे बचने की कोई चांसेस भी नहीं है। बोलता है अरे काम करेगा, मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी मैं सब बेच सकता हूं, पर मैं अपने माँ के बगैर नहीं रह सकता हूं यार। आई जस्ट कांट इमेजिन माई हाउस विदाउट माई मॉम। लोग कहते कुछ दिन में चले जाएगी, डॉक्टर भी यही कहते। बोलता तू तो, तेरी तो बहुत पहचान है, तू किसी डॉक्टर से बात कर, सब कुछ मैं लगाने को तैयार हूं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए, मेरे पास जितने करोड़ मैं सब लगा दूंगा, आई वॉन्ट माई मॉम बैक। कुछ नहीं कर सका कोई, एंड शी डाइड। हम मिलने के लिए उसके घर पे गए। जैसे आप हॉस्टल में है, रूममेट जैसे दोस्त है, मेरा दोस्त वैसे हम लोग, वी वर डूइंग सीए टुगेदर। जैसे वो बाहर ही बैठा था, जैसे हम गए वहां पे, अब जैसे दोस्त, मतलब आपको कोई भी क्लोज फ्रेंड है वैसा मान लीजिए आप मुझे। जैसे मैं वहां गया, उसने जोर से मुझे हक किया। उसकी मॉम का देहांत हो चुका था तब तक। बहुत रोया मेरे साथ, बहुत रोया। बोलता है कि तू बहुत लकी है ना। मैंने कहा कैसे? बोलता तेरे पास माँ है यार। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहा है? बोलता है पिछले 10 दिन से मैं घर के अंदर नहीं गया यार। जब मैं घर के अंदर जाता हूँ ना, सिर्फ माँ की दिखती है मुझे, क्योंकि मैं घर पे जाता हूँ, दरवाजा खोलने से लेकर मैं आता हूँ, मेरी बैग माँ रखती, मुझे पानी पूछती, मुझे खाना खिलाती। अब कौन करेगा ऐसा? कोई नहीं पूछेगा। बोलता है जिसकी माँ होती है ना यार, उसको उसकी फिक्र नहीं होती। मुझसे पूछो। मैंने कहा भाई बात तो सही है जिंदगी में, जब हमारे पास माँ होती है तब हमारे पास वक्त नहीं होता, और जब सीए बन जाते हैं बहुत वक्त हमारे पास होता है, तो माँ नहीं होती। बाद में सब कुछ आ जाएगा बॉस, वो नहीं वापस आएंगे। They have to go one day, this you have to always remember। और जितने भी लड़के ना, आपको तो सबसे पहले ज्यादा होश में आना जरूरी है। शादी हो जाना है आपकी एक दिन, 2-4 साल में, 5 साल में, सारा सीए बनोगे और चले जाओगे, कमाओगे, दोगे हस्बैंड को। जिस इंसान ने रात दिन एक किया, मेहनत की आपके लिए, आपको सीए बनाया, और आप खुद गर्ज होके निकल लिए, वाह रे तेरी माया मतलबी। एक बाप ने जीवन में अपने बारे में कुछ नहीं सोचा, बेटी को लगा दिया, जो कुछ था वो भी शादी में लगा दिया, अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। जिंदगी की जमा पूंजी वो भी शादी में लगा दी। बेटी को दहेज नहीं चाहिए था, फिर भी दहेज देके बेटी ने को वहां पे अच्छा रहना चाहिए, सब कुछ दिया। वाह रे बेटी, कितनी मतलबी है रे तू। आपका काम है, आपका कर्तव्य है, आपका ऑब्लिगेशन है। You should complete your CA as soon as possible।
एट द एज ऑफ 21, 22 जल्दी खत्म करके जो शादी के बीच का टाइम आपको मिलेगा डिवोट कर दो पेरेंट्स के लिए, वरना जिंदगी में मलाल रह जाएगा कि जिस इंसान ने मेरे जीवन के हर तरक्की में हर सेक्रीफाइस किया है पर उसके लिए मैं कुछ कर नहीं पाई। जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, खुश नहीं रहोगे। मेहनत की किसने, मजे उठा रहा कौन? थोड़ा सेंस है कि यही करना है टाइम पास, यही करते रह जाना है बस। हाय हेलो मिस यू लव यू टू, कुछ नहीं होना है इससे, सब मोह माया है। माइंड पे कंट्रोल लाओ, वो करो जिसकी जरूरत है जीवन में। इस सबसे कुछ नहीं होना है, इससे टेम्पररी सेटिस्फैक्शन है जो आपको होता है इन दिनों में, जवानी में। इस सिर्फ अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। माया से बाहर निकलिए, जीवन का सच पहचानिए। जिसने कुछ किया है उसके बारे में सोचिए, वरना जिंदगी में हमेशा मलाल रह जाएगा। काश मैं कुछ कर लेता सही एज में पेरेंट्स के लिए। अगर मैं आपकी जगह पे होता, आई विल ट्राई टू फिनिश सीए नेक्स्ट 2 years। सीए इंटर खत्म, सीए फाइनल अभी 2 साल में अटेम्प्ट देंगे। साला 2026-27 में पैसे कमाएंगे और लुटाएंगे पेरेंट्स के ऊपर। अरे वो पिता से अब होता नहीं है भाई, बूढ़ा हो रहा है वो दिन ब दिन। दादाजी से तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। फिर भी आपके लिए करते हैं, और हम क्या कर रहे हैं? वो हमारे बारे में सोचते हैं और हम किसी और के बारे में सोचते हैं। वाह रे वाह, मतलब ही है आज की दुनिया। नादान नहीं हो आप? लोग कहते बच्चे नादान है। नादान है आप? आपका स्वार्थ समझता है नादान है? नादान कैसे हो आप? स्वार्थी हो आप। इसको नादान नहीं, इसको स्वार्थी, सेल्फिश कहते हैं। जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने सुख, अपना लाइफस्टाइल, अपने कपड़े, अपना मोबाइल, अपनी सेल्फी, अपनी गर्लफ्रेंड, अपना सब कुछ, स्टोरीज, दिखावा, शो ऑफ। मेरी लाइफ, मेरी नींद, मेरी सीरीज, मेरी वेब सीरीज, मेरी मूवीज। बाप वहां पे काम कर रहा है और तुम यहां पे वेब सीरीज देख रहे हो। बाप काम कर रहा है, तुम लेक्चर मिस कर रहे हो। वो अपने जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहा है, बीमारी से लड़ रहा है, तुम्हारे लिए काम कर रहा है और तुम्हें चूल है। वाह, बेस्ट है। ऊपर वाला सब देख रहा है। इसको बोलते कर्मा। एक दिन आपका भी वक्त आएगा, लिख लेना, तड़पोगे। क्यों भाई? मतलब मां बाप का काम सिर्फ देना ही है? आपसे कुछ उम्मीदें ना करें जीवन में, और नहीं बोलते इसलिए फायदा उठाओगे। और आजकल पेरेंट्स का बोला हुआ भी बच्चों को नहीं चलता बॉस। बोलते प्लीज यार बस इनफ। थोड़ा सा 2-4 कॉल कर ले तो आपको इरिटेशन हो रही है। बोलते बस मम्मी ली, आई टॉक टू यू लेटर। मेरे सामने बच्चे से पेरेंट्स के फोन कट करते हैं। इट फील सो सैड। किस बात के लिए, किसको, कहां? भाई साहब मत करो ये सब, होश में आ जाओ। 2 साल के अंदर सीए करो भाई। आज मैं आपको व्हाट नहीं वाई बता रहा था। व्हाट मैं भरपूर बता चुका था क्लास में, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे एग्जामिनेशन आता, क्या करना है। पता तो वो क्यों करना है भाई। आपके पास होने से क्या हो रहा है? आप जब फेल होते हैं ना, आपने, आपका पूरा घर फेल होता है। उनके सारे प्लान 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाते हैं। उनके घूमने के, उनके सब बेचारों ने कुछ प्लान किए होंगे सब, और आप इट्स टाइम टू वेक अप गाइस। आपको बड़ा बनना है रे भाई, मैच्योर होना है। छोटे छोटे सपने देखना बंद कर दो। ये हाय हेलो यार, ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये स्नैपचैट, साला क्या है ये? इससे कुछ नहीं होना है। अरे वो करो जिससे बहुत कुछ होने वाला है। साला इतना पैसे कमाएंगे ना तो माँ बाप को फूलों में रखेंगे। मेरे दादू को, मेरे दादी को, मेरे नानी को, मेरे नानू को फूलों में रखना चाहता हूं मैं। पैसे चाहिए उसके लिए। भिखारी लोगों के पास में थोड़ी रहेंगे वो लोग।
अरे कुछ कमाना पड़ेगा ना, कैसे करोगे उनके लिए? उसके लिए कमाने के लिए सीए बनना पड़ेगा। सिर्फ मन में माया है, मैं बहुत कुछ आपसे प्यार करता हूं। कैसे प्यार करता है? बगैर पढ़ाई करे? सिर्फ बोलने के लिए? एक्शन में लाओ। फोन पे आई लव यू बोलने से हो गया आई लव यू मम्मी? और आई लव यू का मतलब तब समझना चाहिए, आई लव यू आपको सच में एक्चुअल में माना जाएगा जब आप एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हो, वो आपका आई लव यू है। पढ़ाई करो मेरे भाई यार, इतनी पढ़ाई करना है। आने वाले 2 साल में जिंदगी में रॉक करेंगे। और जिन चीजों के आप आसपास आज घूम रहे हो ना, जिस चीज के लिए आता पता नहीं आपको कौन पसंद है, जिसकी भी आसपास घूम रहे हो, वो आपके पास घूमना चाहिए। ये आपने कमाना है लाइफ में। अपने आप को इतना बड़ा बनाओ कि जिसकी चाहत में आज पागल हो, वो आपकी चाहत में दीवाना होना चाहिए। और किसी को अपना बनाया नहीं जाता, वो अपने आप बन जाएंगे आपकी काबिलियत से, आपके अचीवमेंट से। ये क्या है? किसी के भी जब भागते रहते हो, पता नहीं कुछ लोगों को गेम्स खेलने का शौक है, किसी को वेब सीरीज का शौक है, किसी को पता नहीं बकर करने का शौक है। अरे बच्चे नहीं रहे आप, यू आर जस्ट लाइक क्रॉसिंग 20। इट्स टाइम टू गेट मैच्योर्ड। इट्स टाइम टू थिंक समथिंग फॉर योर फैमिली, बिकम सपोर्ट। अरे दिल जलना चाहिए आपका कि पेरेंट्स जब इतना काम कर रहे हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो। एक लड़का था जिसके लिए एग्जामिनेशन में, मेरे स्टूडेंट है, वो बोला सर ऐसे मैं ज्ञान दे रहा था, तो स्टेज पर आया, वो कहने लगा सर आप एक बात बताऊं, आज मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। आज मैं अपनी नजर में झुक चुका हूं तुम्हारे लेक्चर को सुन के। मैंने कहा क्या हुआ? और सर मेरी मम्मी को एक प्रॉब्लम है, वो चल नहीं पाती, उनको बैठकर चलना पड़ता है ऐसे। बोले सर मेरी क्लास सवेरे 7 बजे होती है, मेरी मम्मा 6:15 को उठती है, मैं आराम से उठता 6:30 को। मैंने कहा क्यों? बोले मेरी मम्मी से काम नहीं होता, उनको कुछ प्रॉब्लम है, शी कांट इवन वॉक। तो मेरी मम्मी को बेडरूम से किचन में आने को 15 से 20 मिनट लगते। वो ऐसे 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 बैठकर चलती है, स्लो मोशन। जो इंसान की दवाई नहीं खा सकता सर हाथ से, वो मेरे लिए सवेरे चाय बनाती। और मुझे चाय बनाना आता नहीं, वो चाय मुझे बना के देती है, और रोज मैं तब उसके बाद में वहां से निकलता हूं सर। और सर मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी माँ ने इतना किया, और मैं कभी कभी लेक्चर भी बंक कर देता हूं। एक इंसान को चलते नहीं आ रहा, आपके लिए आ रहा है, आपके लिए इतना कुछ कर रहा है भाई। मैं तो जानता नहीं आपके पापा मम्मी कौन है, कैसे हैं, पर ये जरूर जानता हूं इस रिश्ते के बारे में। वो जो भी होंगे बहुत बड़े इंसान होंगे जिन्होंने ऐसी संतान दी है। बहुत कुछ करते हैं भाई। कुछ लोग कहते हैं मेरे पेरेंट्स तो कुछ नहीं करते, करते सब कुछ है भाई, बताते नहीं है बस। इट्स टाइम टू रियलाइज, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड। भुला दो सब चीजों को। 5 महीने आपके पास, सिर्फ 5 महीने। कोई आपके बीच में नहीं आना चाहिए। सब कुछ छोड़ दो, मोह माया सब कुछ त्याग होना चाहिए, और निकल जाओ रास्ते पे, सफलता के रास्ते पे। अगर सच में प्यार करते हो ना, तो प्यार दिखाने का जरिया ये होता है। आइसोलेशन में जाओ, इज्जत से पढ़ाई करो, इस अटेम्प्ट में पास हो जाओ, एंड देन सी द हैप्पीनेस। याद करो सीए फाउंडेशन आपने जब पास किया था, they were the most happiest person। आप उनको खुशियां दिलाना चाहते हो, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़िए, बहुत। रिजल्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, उसके पहले पास फील होना चाहिए।
वो तभी हो सकता है, यू हैव टू गो क्रेजी मैड। वो मैडनेस तभी आता है जिसको ये रियलाइज होता है कि मुझे क्यों पढ़ाई करना है। आप जितने जल्दी पढ़ाई करोगे, जितना जल्दी सीए बनोगे, घर वालों की तकलीफ उतनी जल्दी कम होगी। पूरे घर में हैप्पीनेस लाना चाहते हो, यू हैव टू स्ट्रगल हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स, यू हैव टू क्लियर सी एग्जामिनेशन। ठीक है, अब सभी को मैंने रुलाया, सभी को परेशान किया, कुछ बोला, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट मुझे लगा कि मैंने आपको कुछ बताना चाहिए। मुझे लगता है जो गलतियां, एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ बस लास्ट में। मेरे दीदी का लड़का है, अराउंड 22 होगा। कोविड के समय मेरे जीजू का डेथ हो गया, मेरे रियल सिस्टर के हस्बैंड। एंड इट वाज सडन शॉक फॉर एवरीवन। और वो बहुत शैतान बच्चा है, कभी बाप की सुनी ही नहीं, मतलब नेवर एवर। बाप इधर तो बेटा इधर। जब उनकी डेथ हुई, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और मेरे पास आया। और मैंने उस दिन जब उसको महसूस किया तो बोलने लगा, यार इतना रोया, इतना रोया। मुझे लगा मामा जिंदगी में बहुत बड़ी गलती हो गई यार। मैंने कभी पापा को रिस्पेक्ट ही नहीं किया यार, पापा को रिस्पेक्ट ही नहीं किया यार कभी। और आज से पापा को मैं फोटो में देख पा रहा हूं, बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। इतना अकेलापन फील होता है उसको अभी, इतना ज्यादा। ये आप जो छाती चौड़ा करके घूमते हो ना, ये आपका कुछ नहीं है इसमें। ये पूरा पावर माँ बाप की वजह से आता है, उनसे पूछे जिनके नहीं होता। सिकुड़ जाता है बच्चा, तन्हा तन्हा महसूस करता है। बोलता है मामा जिंदगी में कभी भगवान ने मुझसे पूछा ना कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं भगवान को इतना बोलूंगा, मेरे पापा को एक बार दिखाओ, उनको सिर्फ सॉरी बोलना चाहता हूं, एक बार दिखा दो बस, सॉरी बोलना चाहता हूं, मैंने बहुत पाप किया। वो समझता है जिसके चले गए, अपने तो है भाई। एक दिन नहीं जाना चाहिए कि जब आपने उनके पैर ना छुए, एक दिन नहीं जाना चाहिए आपने उनको हक नहीं किया। दे नीड इट बैडली। घर से बाहर निकलते ना 100 परेशानी उनका दिमाग खराब करती है, और घर पे आने के बाद में जस्ट उनका सुकून आप होते हो। सारी परेशानी एक बाप भूल जाता है जब बेटा बोलता है, बेटा हक करता है, बेटी हक करती है। सब कुछ आपके रिश्ते सब बहुत अच्छे करिए यार, वो दूर है, वो सब कुछ हटाओ। पापा मम्मी को अपना दोस्त बनाओ। आप इससे घर में खुशी आ सकती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, वरना उनकी लाइफ में बहुत सैड रहते हो। टू क्रिएट दैट हैप्पीनेस, पूरा एटमॉस्फेयर आपके जाने से हैप्पी हो जाना चाहिए। और ना बेचारे तो दिन भर में 50 चीजों से लड़ते हैं, उसमें आप नया लफड़ा लाते हो। आप अपना रोना गाना जो है ना बंद करो। अब ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये दे दो, वो दे दो, ये मोबाइल फोन चाहिए, खाने में प्रॉब्लम। अरे कितना रोगे यार, अरे कितना भूखे लोग आप यार। ये भी दे दो, वो भी दे दो, ऐसा चाहिए। अरे यार उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम 1000 है, अब तुम और एक मत बढ़ा देना। तुम्हारा काम है यार उनकी प्रॉब्लम से तुम्हारे पास 2 मिनट मिले, तुमसे मिले, तुमको लगे यार लाइफ चलो कुछ भी हो, बेटा बेटी तो साथ में, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत है। चलो ये बोलकर मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूं।